क्या होगा कमिंग वीक में बैंक निफ्टी का लोअर स्टॉप लॉस लेवल? नियो वेब के रूल से क्या है बैंक निफ्टी का वेव स्ट्रक्चर? क्या नियो वेब के रहस्य बैंक निफ्टी प्रॉफिट्स के डोर खोल देंगे? कैसे ले रिस्क कंट्रोल के साथ बढ़त का फायदा? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर संजय वेब के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं डॉक्टर संजय सिन्हा, टेक्निकल एनालिस्ट वर्किंग ऑन नियो वेब सिंस लास्ट 28 ईयर्स। स्टार्ट करने से पहले मैं समझता हूं कि आप लोग निश्चित रूप से डिस्क्लेमर को अच्छे से देखकर पढ़कर समझ लिए होंगे। इस चैनल पर दिए गए सभी कंटेंट एजुकेशनल पर्पस से बनाए गए हैं और इसका उद्देश्य किसी भी प्रकार की एडवाइस या रिकमेंडेशन करना नहीं है। हम सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है, इसलिए हम आपको स्ट्रिक्टली सलाह देते हैं कि अपने प्रोफेशनल के कंसल्टेशन के बिना आप कोई भी डिसीजन, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग या कुछ भी ना करें। कुछ भी प्रॉफिट या लॉस होता है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आप खुद होंगे। नियो एनालिसिस बैंक निफ्टी वेव्स के भीतर कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स और ट्रेंड्स को पहचानने में इंसाइट देता है। लार्जर वेव स्ट्रक्चर के भीतर इनर फ्रैक्टल नेचर ऑफ वेव्स को डिस्कवर करें। जाने संभावित ट्रेंड रिवर्सल की पहचान करने की एबिलिटी। समझे बैंक निफ्टी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के सही एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स। एक वेल स्ट्रक्चर अप्रोच के साथ रिस्क कम करें। हम लॉन्ग पोजीशन अवॉइड करने पर जोर देते हैं। इस वीडियो में देखें करंट स्टेट ऑफ बैंक निफ्टी पर नियो वेब लेंस से इनोवेटिव व्यू। देखें कि किस तरह से करेक्शन आपके ट्रेड्स और इन्वेस्टमेंट को प्रभावित कर सकता है। कैपिटल को प्रिजर्व करने और अनस्टेबल एंड टर्बुलेंट मार्केट से निपटने के लिए स्ट्रैटेजी एंड साइकोलॉजी डिस्कवर करें। हम बैंक निफ्टी के इस स्टेज में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो करने की सलाह देते हैं। जाने कि मार्केट में स्टॉप लॉस लेवल कैसे सेट करें। प्लस पोजीशन को राइज पर प्रॉफिट्स बुक करते हुए हम आर्ट ऑफ टाइमली एग्जिट पर जोर देते हैं। हम छोटा छोटा ट्रेड करने पर अभी एम्फेसाइज करेंगे। बैंक निफ्टी के करंट फेज में इलियट वेब प्रिंसिपल और नियो एनालिसिस के इनर्जाइज टेक्निक से समझें। तो बिना देरी किए और इन सभी चीज़ों को समझने के लिए चलिए हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी के रियल टाइम चार्ट पर। ये बैंक निफ्टी का हम लोग का डेली चार्ट है। इस डेली चार्ट में हम लोग देख रहे थे कि हम लोग का 12 फरवरी 2024 को एक नीचे का करेक्शन पूरा करके अब पुनः हम लोग एक इम्पल्स वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू किए थे, जिसके तहत ऊपर का 1, 2, 3, 4 और 5 वेव इस पॉइंट पे कंप्लीट करके यहाँ पे हम लोग का एक वेरी शॉर्ट टर्म का पैटर्न कंफर्म किया। लेकिन उससे बड़े टाइम फ्रेम का जो शॉर्ट टर्म का हम लोग का स्टार्टिंग लेवल है, जो कि ये वाला पॉइंट है, इसका पैटर्न कंफर्म नहीं किया। ये अपने आप में इंडिकेट कर रहा है कि अभी भी हम लोग का एक छोटे से रेंज बाउंड में ही रहने की संभावना है और अभी भी हम लोग का यहाँ से जो फॉल हुआ इसके बाद इसके करेक्टिव राइज में है और बहुत ज़्यादा संभावना है कि अभी रेंज बाउंड में नीचे ही रहने की संभावना है। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि 12 फरवरी 2024 से जो हम लोग का शॉर्ट टर्म का राइज कंटिन्यू हुआ था, जिसके तहत हम लोग का वेरी शॉर्ट टर्म का पैटर्न कंफर्म किया, लेकिन उसका जो फॉल हो रहा है एक करेक्टिव फॉल के तहत रेंज बाउंड में रहने की संभावना है। अब हम लोग ये देखने का कोशिश करेंगे कि यहाँ पे वेरी शॉर्ट टर्म का तो हम लोग का पैटर्न कंफर्म किया, लेकिन शॉर्ट टर्म का पैटर्न कंफर्म नहीं किया और अभी भी हम लोग का करेक्शन में रहने की संभावना है। तो इसका सबऑर्डिनेट वेव जो 9th वेव पूरा करके जो करेक्शन में इंटर किया और उसका जो राइज हुआ इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में, तो इसलिए हम लोग इस डेली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में। यहाँ पे हम लोग आवरली चार्ट में आ चुके हैं। इस आवरली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग का यहाँ पे एक 5 वेव को पूरा करके और उसका करेक्शन में इंटर किया था, जिसके तहत नीचे का ये और हम लोग एक करेक्टिव राइज बी के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू है। अब यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि जब यहाँ से बी वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू किया तो जिसके तहत हम लोग देख रहे हैं कि ऊपर का 1, 2, 3, 4 और 5 वेव और उसका 6th वेव में हम लोग इंटर किया और पुनः हम लोग हो सकता है कि 7th वेव के फॉर्म में इस पॉइंट पे पूरा होने की संभावना है। और जब भी हम लोग का सबसे छोटे टाइम फ्रेम जो कि इंट्राडे का लोअर स्टॉप लॉस देंगे, वो यदि ब्रेक करता है उसके बाद फिर से हम लोग सी वेव के फॉर्म में नीचे करेक्शन में इंटर कर जाने की संभावना है। तो इंट्राडे का स्टार्टिंग लेवल और वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से जो लोअर स्टार्टिंग लेवल है इसी को फॉलो करते हैं हम लोग ऊपर की ओर कंटिन्यू रखेंगे। लेकिन ध्यान रखेंगे कि यदि डिक्लाइन पे बाई करते हैं तो ऊपर के लेवल पर जो प्रॉफिट बुक करने का कोशिश करेंगे और इंट्राडे के स्टॉप लॉस को ध्यान में रख करके आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। अब हम लोग ये देखने का कोशिश करेंगे कि पूरे वीक में क्या होने की संभावना है। तो हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ऊपर की ओर जब कंटिन्यू किया, जिसके तहत ऊपर का 1, 2, 3, 4, 5 और 6th वेव में हम लोग हैं और बहुत ज़्यादा संभावना है कि फिर से 7th वेव के फॉर्म में ऊपर कहीं ना कहीं पूरा करके छोटे टाइम फ्रेम में पैटर्न कंफर्म होने की संभावना है। पूरे वीक की यदि बात करते हैं तो ऊपर का रेंज बाउंड के तहत ऊपर 50 से 500
और नीचे का 49,200 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना। और पूरे वीक के लिए जो हम लोग का लोअर स्टार्टिंग लेवल होगा 48,500 का होगा। जो पिछले बार हम लोग का इसका जो फर्स्ट ट्रेलिंग लोअर स्टॉप लॉस था 48,000 का था, लेकिन इस वीक के लिए हमारा चूंकि ऊपर की ओर मूव कर चुके हैं, तो अब हम लोग का जो सेकंड ट्रेलिंग लोअर स्टॉप लॉस हो गया 48,500 का। तो पूरे वीक के लिए 48,500 के स्टार्टिंग लेवल को फॉलो करते हुए हम लोग ऊपर की ओर कंटिन्यू रखेंगे। सिर्फ ध्यान रखें कि यदि हम लोग का इंट्राडे का स्टॉप लॉस ब्रेक करता है तो फिर से नीचे कंटिन्यू होने की संभावना है। तो अब हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि ट्यूसडे को क्या होने की संभावना है। तो इसलिए हम लोग इस आवरली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं 15 मिनट के चार्ट पे। यहाँ पे हम लोग 15 मिनट के चार्ट में आ चुके हैं। इस 15 मिनट के चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का 5 वेव पूरा करके 6 वेव के तहत नीचे का ए बी और सी वेव इस पॉइंट पे कंप्लीट करके पुनः हम लोग फिर से ऊपर कंटिन्यू किया 7th वेव के फॉर्म में। तो हम लोग ये कह सकते हैं ट्यूसडे के लिए रेंज बाउंड के तहत ऊपर का 50,300 और नीचे का 49,600 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना। और ट्यूसडे के लिए जो हम लोग का नीचे का स्टॉप लॉस होगा 49,200 का, इसी इंट्राडे के स्टॉप लॉस को फॉलो करते हम लोग डिक्लाइन पे बाय करके ऊपर की ओर कंटिन्यू रखेंगे। लेकिन ध्यान रखें कि यहाँ पे हम लोग का एक 7th वेव पूरा करके यदि नीचे का इंट्राडे का पैटर्न कंफर्म करता है तो फिर से हम लोग नीचे करेक्शन में इंटर हो जाने की संभावना है। तो इस चीज़ को ध्यान में रख करके छोटे से रेंज बाउंड में ट्रेड करेंगे। और इंट्राडे का स्टॉप लॉस जो 49,200 का है इसी को फॉलो करते हम लोग आई की ओर कंटिन्यू रखेंगे। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि इंट्राडे में भी अभी रेंज बाउंड में नीचे आता है बाई करें, लोअर स्टॉप लॉस को फॉलो करें। वीकली पॉइंट ऑफ से भी नीचे आता है डिक्लाइन पे बाई करके ऊपर के लिए प्रॉफिट बुक है। लेकिन वीकली पॉइंट ऑफ से जो नीचे का स्टॉप लॉस है 48,500 का, इसी को फॉलो करते हुए हम लोग आई की ओर कंटिन्यू रखेंगे। लेकिन ध्यान रखेंगे कि यहाँ से जो फॉल हो रहा है करेक्टिव फॉल के तहत नीचे का ए और बी, यहाँ पे हम लोग का जो पिछले 8 दिनों से जो बढ़ रहा है ये करेक्टिव राइज है, जिसका बी वेव इस पॉइंट पे पूरा करके फिर से सी वेव के फॉर्म में नीचे कंटिन्यू होने की संभावना है। तो तीनों ही टाइम फ्रेम के स्टॉप लॉस को फॉलो करते हैं हम लोग रेंज बाउंड में ट्रेड करें। और ध्यान रखें कि जिस टाइम फ्रेम का स्टॉप लॉस ब्रेक करता है उससे बड़े टाइम फ्रेम के करेक्शन में इंटर हो जाने की संभावना है। इस तरीके से हम लोग टाइम फ्रेम को ध्यान में रख करके स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। मैं चाहता हूं, मेरे जीवन का लक्ष्य है कि नियो एनालिसिस के नॉलेज से इस मार्केट में कोई भी लूजर ना हो। इसको आप सीखें, लोगों को सिखाएं, लोगों को मदद करिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, आज के वीडियो को ध्यानपूर्वक अटेंड करने के लिए, इसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।